नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चाणक्य के जीवन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। वे एक ऐसे महान देशभक्त भी थे जिनका सपना भारत को अखंड भारत बनाने का था। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, जो उस समय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बचपन से ही वे राजनीति और अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखते थे। एक कहानी के अनुसार एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके एक दांत पर राजसी निशान है जो उन्हें राजा बना सकता है, जिससे उनकी माता चिंतित हो गई थी। जिसके बाद उनके माता पिता ने उनके दांत तुरंत ही तुड़वा दिए, यह दिखाते हुए कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करेंगे। उनके पिता का नाम जनक था। उनके पिता ने ही इन्हें कौटिल्य नाम दिया था। कहते हैं कि राजद्रोह के अपराध में चाणक्य के पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिशोध लेने के लिए नंद वंश का नाश करने की ठानी। जिसके बाद उनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त रखा ताकि वो अपनी शिक्षा जारी रखे। 326 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। सिकंदर की भारत के प्रति मुख्य इच्छा विश्व विजय पाने की थी। वह पूरे भारत को जीतना चाहता था। जिसके बाद चाणक्य ने अपने राज्य के लिए और राष्ट्र सुरक्षा हेतु विचार विमर्श करने के लिए अपने राजा धनानंद से मिलने पाटलिपुत्र पहुंचे। धनानंद, जो कि एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी राजा माना जाता था, उसे अपनी प्रजा के बीच भी लोकप्रियता हासिल नहीं थी। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत दुखी थी। जब चाणक्य ने उन्हें अखंड भारत के बारे में और विदेशी विद्रोहियों के आक्रमण के बारे में बताया तो मंद में अंधे घनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें राजमहल से निकलवा दिया। जिसके बाद कौटिल्य ने क्रोधित होकर अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिशोध लेने के लिए पाटलिपुत्र में एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए जिसके अंदर एक राजा का सभी गुण हो, और चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें एक वीर योद्धा बनाया। चंद्रगुप्त को भी अपने राजा धनानंद से पिता और माता की मृत्यु ने प्रतिशोध लेने के लिए वे बहुत ही जल्द एक वीर योद्धा के रूप में उभरे। जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया। इस जीत के साथ नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक बने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर एक विस्तृत मार्गदर्शन है। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक एक और ग्रंथ लिखा, जो नैतिक और व्यवहारिक जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। चाणक्य की मृत्यु के बारे में बात करें तो कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। तो दोस्तों, ये थी एक बुद्धिमान, चतुर और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति चाणक्य के जीवन के बारे में, जिन्होंने अपने ज्ञान और राजनीतिक के कौशल्य से मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई हुई चाणक्य के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।